आज ये वाला फॉर्म आ गया तो मैं इसको भर लूँ, अगले दिन ये वाला फॉर्म आ गया तो मैं इसको भर लूँ। आप एक एग्जाम पे फोकस करिए कि नहीं मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और डेडिकेटली लग जाइए उसके लिए। अच्छा, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, क्या इसका कोई नियम है कि मतलब आप उतना टाइम देंगे तभी निकलेगा, नहीं तो फिर? मैंने पहले भी बोला है कि सॉर्टिंग आउट करिए कि क्या पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, उसको हटा दीजिए। नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको इतना कंठस्थ कर लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा। हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, मेरा मानना है। तो दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। 4-5 एग्जाम निकाल चुका था। अच्छा। तो चूंकि तैयारी के फेज में थे तो धीरे धीरे एग्जाम्स निकलते रहे। अब मतलब थम गए हैं कि अभी भी कोई ख्वाहिश है आपके दिल में? फिलहाल तो थम गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आप देख रहे हैं संकेत एडिटिंग। हमारे साथ भारतेंदु जोशी जी हैं, जो सर हमारे हैं। सर उत्तराखंड से हैं और इस समय महाकुंभ में ड्यूटी लगी है, और सर से हम बहुत कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम युवाओं को किस तरह से प्रेरित करें। सर पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर आके आपको कैसा लगा पहले? जी, मैं तो मतलब एक तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मुझे कुंभ में आने का मौका मिला। जी। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाए जी। और ये तो महाकुंभ था जो 144 साल बाद आया है। जी। तो काफ़ी मतलब अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इसका एक पार्ट बना। जी। थोड़ा सा भी मेरा योगदान रहा जो कुंभ में, उसको मैं काफ़ी एक मतलब अपने लिए तो काफ़ी मतलब अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूँ कि आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस महाकुंभ। अच्छा सर, यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और कई अभी भी तैयारियाँ यहाँ कर रहे हैं। आप उनको क्या ऐसा मतलब बताना चाहेंगे कि जो उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो? मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को छोटा या बड़ा मत समझिए। हर एग्ज़ाम का अपना इम्पोर्टेंस है। जी। आप डेडिकेटली अपनी पढ़ाई करिए। किसी भी कंपटीशन की आपको तैयारी करनी है उसमें डेडिकेशन ज़रूर होना चाहिए। जी। और निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। कई लोग क्या होता है कि इनिशियल जब तैयारी का फेज़ होता है उसमें तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जी। लेकिन चूँकि हर तैयारी एग्जॉस्टिव होती है। जी। उस टाइम मांगती है। जी। मेरा मानना है 6 से 7 महीने, कोई भी छोटा सा भी एग्ज़ाम लेंगे तो 6 से 7 महीना लगता ही लगता है। तो लंबे फेज़ के लिए जब भी आप तैयारी करते हो तो धीरे धीरे एक फेज़ आता है, वो हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, या आपका जो इनिशियल लेवल पे आप जो तैयारी कर रहे थे वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तैयारी में। सर एक चीज़ बताएं कि जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, हम भी यहाँ रहे हैं, तो वो कोई भी अगर वैकेंसी निकल रही है तो उसके पीछे भागना शुरू कर दिए, फिर से कोई वैकेंसी निकल गई तो उसके पीछे भागना शुरू कर दिए। क्या इससे प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जी। पहली चीज़। जी। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप बहुत जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स चेंजेस करते रहेंगे, तो उसमें तैयारी में आपके प्रभाव पड़ेगा। जी। क्योंकि मैंने कहा कि हर एक तैयारी एक टाइम माँगती है। तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। जी। और टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेटली देना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि आज ये वाला फॉर्म आ गया तो मैं इसको भर लूँ, अगले दिन ये वाला फॉर्म आ गया तो मैं इसको भर लूँ। आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और डेडिकेटली लग जाइए उसके लिए। अच्छा। क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है और क्या पूछा जाता है, सिलेबस अलग है। जी। तो हर एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस के हिसाब से करिए, क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है। सर क्या इसमें 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, क्या इसका कोई नियम है कि मतलब आप उतना टाइम देंगे तभी निकलेगा, नहीं तो फिर? नहीं, मैं नहीं मानता कि टाइम का ज़्यादा कुछ रोल रहता है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना डेडिकेटली पढ़ाई कर सकते हैं, उतना कीजिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोई भी तैयारी एग्जॉस्टिव होती है, लंबी होती है, उसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चों के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी कि वो बीच में बीमार पड़ जाते हैं। जी, बिल्कुल। बीमार पड़ जाते हैं तो उस वजह से उनकी तैयारी बहुत इफेक्ट हो जाती है। तो ये कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है आप 8 घंटे डेली पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी पढ़िए, मनोयोग से पढ़िए, डेडिकेटली पढ़िए, और जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है कि सॉर्टिंग आउट करिए कि क्या पढ़ने से इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, उसको हटा दीजिए। नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको इतना कंठस्थ कर लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से नहीं छूटेगा। इसको मैं 100% कर लूँगा। ये अगर आपने कर लिया तो आपका 80 to 90% सॉल्व होना ही होना है पेपर। सर क्या पढ़ाई में दोस्तों का भी इफेक्ट पड़ता है, दोस्ती पे? देखिए, दोस्ती पे इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन वही होता है कि चूँकि पहली बात तो देखिए, अगर आपके फ्रेंड सर्कल इस तरीके का है कि जो आपस में ग्रुपिंग में आप तैयारी कर रहे हो, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ आपको नहीं आ सकती है। जी।
कई बार आपको अपने दोस्तों से पूछना पड़ता है, यार इसको मैं किस तरीके से पढूँ या इसकी तैयारी मैं किस तरीके से करूँ। हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, मेरा मानना है। तो दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो देखिए तैयारी देखिए आती जाते रहेंगे, एग्ज़ाम्स आते जाते रहेंगे, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि दोस्त बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन हाँ, आपके कॉमन इंटरेस्ट ज़रूर रहने चाहिए कि यार दोस्त को भी पता रहना चाहिए कि अगर ये तैयारी कर रहा है तो मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। या आप दोनों के बीच में संबंध इस तरीके के होने चाहिए, या एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये तैयारी कर रहा है या वो भी तैयारी कर रहा है, तो मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद हम एक डेली एक टाइम निकालिए जिस पे आप लोग आपस में मिल रहे हैं, आपस में चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे क्या रहता है ना कि आपकी तैयारी में थोड़ा-सा एक डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब जहाँ पर 2 दिमाग लगते हैं ना, वहाँ पर से सोचने के दायरे बढ़ जाते हैं। अगर मैं सिंगल अपना तैयारी कर रहा हूँ तो सोचने के दायरे मेरा सीमित है। लेकिन अगर 2 लोग अगर उस एक पर्टिकुलर चीज़ को सोच रहे हैं तो उनके उसके जो डायमेंशन है वो खुल जाते हैं। तो सर मतलब ये होना चाहिए कि आप अगर दोस्ती कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, लेकिन जब दोस्ती कीजिए तो ऐसे जिस विभाग में आप जाना चाहते हो उस विभाग से दोस्ती कीजिए। आपका ये सर, आप घर से बाहर रह के रूम लेकर पढ़े हैं? जी बिल्कुल रहे हम। मैंने 1 साल दिल्ली में रह के तैयारी करी है, साकेत में। हमारा एक्चुअली रूम नहीं होता, पीजी होता था। पीजी में रह के हमने तैयारी करी है, और हमारे कॉलेज के मेरे 4-5 जो दोस्त थे, हम लोगों ने आपस साथ में मिलके तैयारी करी है। तो वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मेडी जी। तो हम सभी लोग हम कॉमन इंटरेस्ट, मैंने बताया कि इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने के लिए आए थे। तो सभी लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करी, और हम लोग का डिस्कशन रहता था बीच में कि जैसे कोई हमारा फ्री टाइम जैसे हमें मिल रहा है तो हम आपस में डिस्कस करते थे कि यार इसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसकी अप्रोच रखनी है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी तैयारी में। और यस, वो तैयारी ने हमें बाकी जितने एग्ज़ाम्स थे उसमें काफ़ी हेल्प करा। हॉबी क्या है, और आप क्या बचपन में कौन सी गेम खेलना आपको पसंद? देखिए, हर भारतीय नागरिक की तरह मेरी भी हॉबी क्रिकेट है। क्रिकेट है। तो क्रिकेट चूँकि एक तरीके से इंडिया में रिलीजन की तरह माना जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? इस करंट टीम में तो ऑब्वियस सी बात है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वीरेंद्र सहवाग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग। हम तो जब शुरू किए थे तो वीरेंद्र सहवाग को देख के ही शुरू किए थे। सर, रोहित शर्मा का आप नाम लिए हैं, कई हम पार्टियां हैं जो अभी उन पर मने लगा रहे हैं कि वो फिट नहीं है। कप्तानी भी औसत दर्जे की है और वो मोटे हो गए हैं, उनको टीम में नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब तो बीसीसीआई को डिसीजन लेना है कि कौन फिट है कौन नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर प्लेयर के फेज़ में एक टाइम आता है कि मतलब उनके करियर के फेज़ में एक ऐसा समय आता है जब उनकी परफॉर्मेंस उतनी निकल नहीं रही होती है। लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे, अभी वो रिसेंटली इंग्लैंड की सीरीज़ में 100 मार के आए हैं। अच्छा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि फिट नहीं है। कैचेस आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे पकड़ते हैं। एक आध देखिए, हर किसी इंसान से ड्रॉप होते ही हैं कैचेस। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिट नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि कप्तानी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लगातार इंडिया जीत रही है। और अगर आप उनका आईसीसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2023 के जो फाइनल की हार के अलावा वो बाकी सारे मैचेस जीते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी उठा के आएँ। सर, आपकी हॉबी है, तो क्या आप जब से इस लाइन में आए हैं उसके बाद कभी क्रिकेट खेले हैं ग्राउंड पे जाके अपने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ? देखिए, ट्रेनिंग के दौरान हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। तो हम लोग के ग्राउंड वगैरह, पुलिस एकेडमी में भी हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेलते थे जी। तो जॉब में आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया खेलना। 1 साल हो चुका है मेरे को जॉब में, मतलब। तो लेकिन जैसे बैडमिंटन वगैरह भी काफ़ी मतलब टाइम निकाल के हम खेल लेते हैं। लेकिन क्रिकेट अभी ऐसा अभी खेलना, अभी मतलब जॉब में आने के बाद नहीं खेला है। सर, क्रिकेट लवर हम भी हैं तो हम जानते हैं कि अगर क्रिकेट कहीं हो रहा है तो भले ही 1 ही मिनट हो, लेकिन रुक कर देख ही लेते हैं। ये हम क्रिकेट प्रेमियों का मतलब कहें तो बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। जो स्टूडेंट हैं, आप उनको 2 वर्ड में क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? जो देखिए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा डेडिकेटली करिए उसको। हर किसी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, मेरा हमेशा मानना है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो टाइम ज़रूर दीजिए उसको। ये नहीं कि आज इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कल दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक गोल बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस चीज़ यहाँ जाना है, तो उसको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा आपको। और देखिए, तैयारी हमेशा लंबी होती है, एग्ज़ॉस्टिव होती है। बीच-बीच में डिमोटिवेट ज़रूर होता है इंसान, तो अपने आप को मोटिवेट रखिए। सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है।
और निरंतरता ज़रूर रखिए जी। तैयारी में। निरंतरता मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, निरंतरता सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि 5 दिन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, फिर आपने 10 दिन का ब्रेक ले लिया, तो इससे आपका कुछ हासिल नहीं होना है। सर ये पहला मतलब आपका जॉब में निकला था या इससे पहले भी किसी चीज़ में? इससे पहले भी मैं 4-5 एग्ज़ाम निकाल चुका था। अच्छा। तो चूँकि तैयारी के फ़ेज़ में थे तो धीरे-धीरे एग्ज़ाम्स निकलते रहे। मेरा ये भी मानना है कि एक बार आपके एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाए तो आप खुद ही मोटिवेट होना शुरू होते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा करके। तो सर उसमें भी आप मतलब 1 साल या 6 महीने कुछ आपने ड्यूटी कंप्लीट हाँ, की? मैं जैसे रेलवेज़ में था, तो अच्छा। रेलवेज़ में मैं 3 साल के अराउंड रहा था। उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई कंटिन्यू जी, जॉब के साथ कंटिन्यू रहा था मेरा अच्छा। प्रिपरेशन, अच्छा। क्योंकि ऊपर जाना ही था तो तो सर लेवल अप करना ही था, तो उसकी वजह से तैयारी मैं करते रहता था। अब मतलब थम गए हैं कि अभी भी कोई ख्वाहिश है आपके दिल में? फिलहाल तो थम गया हूँ। अच्छा। धन्यवाद सर आपका। तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको मोटिवेट करने के लिए सर से जैसे बहुत कुछ पूछे हैं, बहुत कुछ जाने हैं, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।